नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। गेहूं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी, धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। सर, आज के इस शो में हम लोग गेहूं पर विस्तार से बातचीत करते हैं। गेहूं की मौजूदा बुआई पिछले साल के आसपास ही है, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो। आपका इस साल गेहूं की बुआई को लेकर क्या कहना है? साथ ही ये भी बताइए, चालू रबी सीजन में गेहूं उत्पादन को लेकर आपका क्या अनुमान है? जैसे कि जो लेटेस्ट डाटा आया हुआ है गवर्नमेंट के तरफ से 26 दिसंबर तक जो बुआई है लगभग आपका 322.68 लाख हेक्टर्स में हो चुकी है, जो कि पिछले साल के हिसाब से सिमिलर ही है, मतलब मार्जिनली हायर है। और ओवरऑल जो ये एंड तक जो एरिया रहेगा लगभग ये 330 लाख हेक्टर का फाइनल एरिया रह सकता है, जो कि पिछले साल से लगभग 2 लाख हेक्टर ही भर के रहेंगे, जो कि मार्जिनल हायर रहेगा। और अगर हम बाकी फैक्टर्स देखें, जैसे कि इस साल वेदर भी शुरू से ही काफी फायदेमंद रहा फसलों के लिए। शुरू से ही जैसे सोइंग टाइम से ही काफी फेवरेबल था वेदर। और इवन अगर हम जैसे एनडीवीआई रेटिंग्स, जो भी वेजिटेशन हेल्थ को इंडिकेटर है वेजिटेशन हेल्थ को देखने के लिए, तो काफी बेटर दिख रहे हैं पिछले साल के हिसाब से। इवन पिछले 2-3 सालों के हिसाब से भी बेटर है। टेम्परेचर्स भी है जो एवरेज टेम्परेचर्स भी है, जो कि पिछले साल के लेवल से डाउन साइड ही है, वो भी एक फेवरेबल सिचुएशन बना हुआ है। बाकी सोइल मॉइस्चर लेवल भी सही है, ठीक ठाक है, क्योंकि इस बार मानसून भी काफी अच्छी थी। तो उस बेसिस पे ये सारे जो फैक्टर्स मिलके ये अनुमान आ रहा है कि ईल्ड जो है इस साल पिछले साल से बढ़ के रहेगी। और जो प्रोडक्शन है लगभग इसका नंबर आपका ऑन ए बेस केस, लाइक अगर सब ठीक ठाक रहा तो 119.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन रह सकता है। और ऑन द हायर साइड अगर ईल्ड काफी बेटर आई इस साल, और जो मार्च में जो हम एक हीट स्ट्रेस देखते हैं उसका भी इम्पैक्ट कम रही, तो लगभग 123 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हम देख सकते हैं, जो कि पिछले साल का प्रोडक्शन नंबर लगभग 117.9 मिलियन मेट्रिक टन की थी। उस हिसाब से हम इस बार करीब करीब 6 मिलियन टन की बढ़ोतरी देख सकते हैं प्रोडक्शन में। सर, गेहूं के स्टॉक पर भी बातचीत कर लेते हैं। गेहूं का पुराना स्टॉक ठीक ठाक है। ऐसे में स्टॉक की स्थिति को देखते हुए बाजार में गेहूं की डिमांड कैसी है? जैसे कि स्टॉक नंबर्स जो 1 दिसंबर तक आई थी, एफसीआई के पास लगभग 29.1 मिलियन मेट्रिक टन्स का गेहूं पड़ी हुई है, जो कि पिछले साल के हिसाब से 8.5 मिलियन मेट्रिक टन्स अपर साइड में है। और ये जो स्टॉक है लगभग पिछले 4 सालों में हायर साइड में है, क्योंकि 2021 में ही था जो हमने 37.5 मिलियन मेट्रिक टन्स की गेहूं का स्टॉक देखा था। उसके बाद 2022, 23, 24 इन सालों में हमने काफी डिप्रेशन देखा था स्टॉक्स में, बट इस साल स्टॉक्स अच्छी है। और अगर हम डिमांड के साइड से बात करें तो डिमांड इस टाइम में थोड़ा सा स्टेबल सा ही है। और बाकी जो ये डिमांड का जो पैटर्न है ये लगभग आपका सीजनल जिस पैटर्न में फॉलो होता है वही है। और इसमें कोई एक्सट्रीम एक्सेप्शनल अपसाइड तो दिख नहीं रहा है एज ऑफ नाउ, बट स्टेबल सही डिमांड है। जी बिल्कुल, स्टॉक को लेकर ये सर की राय है। सर, ऐसे किसानों कारोबारियों को क्या सलाह देंगे जिनके पास गेहूं का स्टॉक है? वो मौजूदा भाव पर उसे निकाल दें या भी होल्ड करके रख सकते हैं? हाँ, जिस तरीके का हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट के पास एफसीआई में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भरे हुए हैं। और जो ऑनगोइंग जो सोइंग भी है, सोइंग बुआई का भी डाटा आया हुआ है, लगभग आपका अपर साइड ही है पिछले साल के हिसाब से, और कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड एरिया भी रह सकता है इस साल। और बाकी जैसे कि हमने प्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आ सकती है, जो कि यही इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब भी ये नया क्रॉप आना शुरू होंगे प्राइसेस तो करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे राय वही है कि जिन जिन जिनके पास भी स्टॉक्स है, किसान हो या व्यापारी हो, जो भी थोड़ी बहुत स्टॉक बची हो जिनके पास, इसी प्राइस पे आप लिक्विडेट कर दें, वही बेटर रहेंगे। क्योंकि प्राइसेस जो है अभी जैसे 1 महीने में हमने देखा है थोड़ा सा अपसाइड आया हुआ है। प्राइस 2850 दिल्ली मार्केट कोट हो रहा है, और यही और 50-100 रुपए और ऊपर जा सकती है। तो इसी रेंज में आप लिक्विडेट कर दे प्राइसेस को।
सर एक चीज स्टॉक्स को। जी सर, सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत देखा जाए तो गेहूं की बिक्री भी शुरू हो गई है। खुले बाजार में गेहूं की बिक्री का कीमतों पर क्या असर पड़ेगा सर? ओपन मार्केट सेल्स में भी जो बिक्री हो रही है ये भी काफी रुक रुक के ही हो रही है। जैसे कि नवंबर में हमने कुछ टेंडर्स देखा था, फिर दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद थोड़ा सा रुक सा ही गया है ये टेंडर्स। तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट है। और जो प्राइसेस हमने देखा है एक महीने में जो इंक्रीज हुआ है मार्केट में लगभग 3%, ये कहीं ना कहीं ओएमएसएस के वजह से ही है, क्योंकि ओएमएसएस आपका उतना फ्री फ्लो हो नहीं रहा है मार्केट में, उतना फ्रीली अवेलेबल हो नहीं रहा है ओएमएसएस वाला गेहूं। उसी वजह से ये जो अपसाइड जो आया हुआ है प्राइसेस उसी का ही है। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ज्यादा कुछ निकालेगी इस बार ओएमएसएस में। जी बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल रहेगा प्राइस आउटलुक को लेकर। बीते एक महीने में अगर देखें तो गेहूं की कीमतों में तकरीबन 3% की मजबूती देखने को मिली है। ऐसे में सर शॉर्ट टर्म में गेहूं का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ, जैसे कि हमने पिछले एक महीने में 3% की मजबूती देखी है और 2850 का भी लेवल चल रहा है दिल्ली मार्केट। तो यही आपका जो अपसाइड है, एक रेजिस्टेंस लेवल में देख रहा हूँ। 2900 से 2950 के रेंज में एक रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, इसके ऊपर तो प्राइसेस नहीं जाएंगे। और जो सपोर्ट लेवल है, इनिशियल लेवल 2800 का है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो कहीं ना कहीं हम 2700 के लेवल तक सपोर्ट आ सकती है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। जी बिल्कुल। ये प्राइस आउटलुक है सर की ओर से गेहूं को लेकर दिया गया है और तमाम चीज़ें समझाई गई हैं जिन पर ट्रेडर्स नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? हाँ, मेरे या मेरे कंपनी का कोई पोजीशन नहीं है गेहूं मार्केट में। जो भी ये हमने डिस्कस किया या जो भी हमने व्यू पॉइंट्स रखे, ये मेरा पर्सनल व्यूज है और इसमें मेरा कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर विस्तार से बातचीत की जाती है। इस बार हमने गेहूं पर चर्चा की है, फंडामेंटल्स बताए गए हैं, कुछ चीज़ें समझाई गई ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिहाज से, तो उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें अमर उजाला द बोनस वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार में जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की टेक्नोलॉजी समझाएंगे, तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है, तो देर मत करिए। जनवरी 10 तारीख को शनिवार को जुड़िए और इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को बता दें लगातार बोनस कोशिश कर रहा है कि प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबर बनिए और हिस्सा लीजिए। इसके अलावा लगातार कोशिश यही है कि कुछ प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाया जाए। फिलहाल इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।